फूटा घड़ा। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया। दुकान में जब वह बीज ले रहा था तो उसकी नज़र दो घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूंगा। यह सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे में बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चला गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा हो चुका था। यह देखकर रामू समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वह अगले दिन दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज़ आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज़ नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी बोला, तुम किसी काम के नहीं हो, और उस पर हंसने लगा। अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़े को लेने गया तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को ख़राब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखना, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए थे। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे हैं वह सब तुम्हारे पानी से उगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को मैं बाज़ार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि वो बेकार नहीं है और उसका भी कुछ महत्व है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए।